हमारे सूरज की तरह ही हैं। इवन जो अल्फा सेंटोरी ए है वो स्टार तो बिल्कुल हमारे सूरज की D2 कॉपी है, और अगर उस स्टार को हमारे सूरज के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो इतना खास कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा कि वो हट गया और ये आ गया, सेम साइज के हैं और सेम स्पेसिफिकेशन रखते हैं दोनों स्टार्स। अगर हम बात करें अल्फा सेंटोरी बी की तो वो हमारे स्टार से थोड़ा छोटा है और उसका कलर भी ऑरेंज है और उसका हमारे सूरज से टेम्परेचर भी थोड़ा कम है। और अगर उसको हमारे सूरज के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा तो फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि टेम्परेचर जो है वो कम पहुंचेगा हमारे अर्थ के ऊपर, और काफी हद तक आप समझ ले के विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा। कि पाकिस्तान में भी रहते हुए आपको पूरा साल विंटर ही नजर आएगा, और जहाँ विंटर पूरा साल होता है वो तो जगह ही जम जाएगी। तो फर्क पड़ेगा भाई, पड़ेगा फर्क। तो अब हम बात करते हैं अल्फा सेंटोरी सी मींस के प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो ये बेसिकली रेड ड्वार्फ है। मींस कि अभी जो हमने अल्फा सेंटोरी बी की बात की है उससे भी कम टेम्परेचर वाला, उससे भी छोटा, कलर इसका जो है वो रेडिश कलर का होता है। अच्छा, ये रेड ड्वार्फ का मतलब ये नहीं होता कि ये अपनी जिंदगी इसने खत्म कर दी होती है, वो बेसिकली व्हाइट ड्वार्फ होता है जिसने भी जिंदगी खत्म कर दी होती है। ये जो रेड ड्वार्फ होते हैं ये बहुत ज्यादा एज वाले स्टार होते हैं। मींस कि इनकी एज जो होती है वो ट्रिलियंस ईयर में जाके खत्म होता है ये स्टार। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो इसकी जो एज होती है वो बिलियंस ईयर के अंदर होती है, लेकिन जो रेड ड्वार्फ होते हैं इनकी ट्रिलियंस ईयर में जाके इनकी एज फॉल करती है। जैसे आप अंदाजा लगा लें, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इसने अपनी उम्र खत्म कर दी होती है। दर हकीकत ये बहुत ज्यादा उम्र रखने वाला स्टार होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि ये हमारे सूरज की बनिस्बत भी बहुत कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है और बहुत कम जो है वो अपना फ्यूल बर्न करता है। मतलब कि इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है। और अगर इस शहजादे को हमारे सूरज के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा कि भाईजान जी हम इधर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पूरा अर्थ जो है वो बर्फ का बन जाएगा, बर्फ का गोला बन जाएगा। क्योंकि इसका अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेट 3000 केल्विन बनता है। तो उतने के अंदर आपने क्या ही मतलब कि उसके बिल्कुल पास जाना पड़ेगा, फिर ही जिंदगी सर्वाइव हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो अर्थ का और सूरज के दरमियान का जो डिस्टेंस है, अगर उतने डिस्टेंस के ऊपर प्रोक्सिमा सेंटोरी रेड ड्वार्फ को अगर रख दिया जाए ना तो वो भाई हम उतने डिस्टेंस के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते और पूरा अर्थ जो है वो बर्फ का गोला बन जाएगा। और आपको एक और फैक्ट बताता चलूं कि प्रोक्सिमा सेंटोरी क्यों ज्यादा फेमस है इन तीनों स्टार्स के अंदर। उसकी वजह यह है कि इस स्टार के ऊपर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इधर हमें ये पता चला है कि यहाँ प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं और वो प्लैनेट भी हैबिटेबल जोन में है। और दूसरा ये कि वो प्लैनेट्स भी हमारे प्लैनेट की तरह काफी सिमिलैरिटी रखते हैं, और यहाँ तक कि साइंस को ऐसा लगता है कि वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, एलियन एग्जिस्ट कर सकते हैं, या नहीं तो वहाँ लाइफ फॉर्म हो सकती है। अब वो कितने प्लैनेट है जो प्रोक्सिमा सेंटोरी के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो वो बेसिकली 3 प्लैनेट्स है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। और साइंटिस्ट ने उन तीनों को भी जो है वो नाम दिए हैं सेम इसी तरह ही। फर्स्ट प्लैनेट का नाम है प्रोक्सिमा बी, और सेकंड प्रोक्सिमा सी, और थर्ड प्रोक्सिमा सेंटोरी डी। और अभी जो मैंने आपको हैबिटेबल जोन की बात की है इसमें प्रोक्सिमा बी है जिसके बारे में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा हैबिटेबल जोन में है और वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। बाकी जो 2 प्लैनेट्स है वो भी हैबिटेबल जोन में आते हैं और वहाँ भी साइंटिस्ट का ख्याल है कि वो भी लाइफ के लिए हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करते हैं।